दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड विधायक हैं, जो बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ही सरकार से टकराने से पीछे नहीं हटते हैं। कई बार पब्लिक के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। और मेरे साथ हैं इस वक्त गाजियाबाद लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। उनसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों विधायक जी एक जन आंदोलन करते हुए दिखाई दिए, जिसमें सरकार जो है, जिला प्रशासन जो है, उसके साथ टकरा रहे थे। इस मुद्दे पर भी उनसे बातचीत करेंगे, आखिर विधायक जी को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी। और दूसरा ये कि दिल्ली के चुनाव परिणाम को विधायक जी कैसे देखते हैं। विधायक जी, इतने व्यस्त समय में से आपके घर में शादी का फंक्शन है और आपने हमारे लिए समय निकाला, पहले तो इसके लिए एआई नेटवर्क की तरफ से बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो विधायक जी, एक तो अभी दिल्ली के चुनाव नतीजे आए हैं, आपने देखा है, तो दिल्ली के चुनाव परिणाम आपको कैसा लगता है कि दिल्ली में आप लोगों ने सोचा था कि सरकार आ जाएगी? आप भी खूब चुनाव प्रचार में रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सोचा गया था। इसका कारण ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी थे, वो कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी मुल्क थे या डी कंपनी, इन तमाम के संपर्क में थे। उनसे फंडिंग लेकर के यहाँ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का, उसको बारूद पे ढेर पे बैठाने का काम किया और ये हालत पैदा कर दी दिल्ली के अंदर कि वहाँ रोज दंगे होने लगे, बेटियों के कत्ल होने लगे, बच्चों को घर में मारा जाने लगा दंगा। और जैसे ही सरकार बनी 13 दिन बाद एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें कई जान गई, जिसमें एक सीबीआई आईबी के इंस्पेक्टर को भी, अंकित शर्मा को 468 चाकू से गोदा गया। तो वहाँ ना बेटियां सुरक्षित थीं और जो सड़कें टूटी हुई थी और जो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाना। भारत के जो फौजी हैं जिन्होंने इस देश को बचाने का काम किया, उन वीर सैनिकों के खिलाफ भी बयान देना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना और रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट बनवाना मेरे यहाँ पकड़े गए थे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। यमुना जी को साफ नहीं करूँगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मकान नहीं लूँगा और मकान गाड़ी नहीं लूंगा, उसके बाद ऐसा शीश महल बनवाया। तो जनता को लगा कि टोटली फ्रॉड है, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है। ये देश जो है एक बार भावनाओं में आ जाता है, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि इसको तो नेस्तनाबूद करना चाहिए। और ये जो सीटें आई भी हैं, ये भी वहाँ आई हैं जहाँ पर राष्ट्र विरोधी लोग ज़्यादा रहते हैं। राष्ट्रवादी जहाँ है वहाँ कोई सीट नहीं आई है। तो आप समझते हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वाकई वो आपदा की सरकार थी? नहीं, आपदा तो है ही है, लेकिन राष्ट्र विरोध ये छोटी बात नहीं है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलकर के राजनीति कर रहा हो, मुखौटा कुछ और हो, मौलवियों को तनख्वाह दूंगा और सनातन को नष्ट करूंगा, इस बात के साथ काम कर रहा था एक व्यक्ति, उसको दिल्ली की जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया। और मुझे उम्मीद है जितना भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, कोई मंत्री विधायक नहीं बचा जिस पर मुकदमे दर्ज नहीं है, जेल नहीं गए, तो उन सब से भी वसूली की जाएगी। और रही बात उत्तर प्रदेश में, आपने सवाल किया कि हम किसी से टकराते नहीं हैं, हम गरीब के लिए बने हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीब है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो। भारत तभी तो विश्वगुरु बनेगा जब गरीब आदमी जो है गरीब पंक्ति में खड़े आदमी के बराबर आके खड़ा होगा। आप वो बता रहे हैं कि जो लोनी में और गाजी जिला प्रशासन को क्या इसमें जरूरत पड़ी? ऐसा ना, जब आदमी भ्रष्टाचार करता और बेईमान होता है और वो एक पद पे बैठ जाता है, कई नेता भी हैं जो ये भूल जाते हैं जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी, जिन्होंने संघर्ष नहीं किए, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं, वो गरीब का मजाक उड़ाते हैं, उनसे उनकी बदबू आती है और उनको ये मानते हैं कि ये घृणित दृष्टि से देखते हैं और उनकी ये सोच जो है परिलक्षित होती है। ये जो एक हमारे यहाँ अधिकारी है जिसने तुगल की फरमान सुनाया, उसको राइट भी नहीं था। ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि उसको अधिकार ही नहीं है पुलिस को उनको उजाड़ने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन उसने तानाशाही का परिचय देते हुए पूरे जिले से, गाजियाबाद से लगभग 2 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। 2 लाख लोग, उनके साथ कितने परिवार जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट भी जुड़ा हुआ, व्यापार जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है। लगभग एक झटके में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को बर्बाद करने की जो योजना थी, उसके खिलाफ अगर हम नहीं खड़े होते, जब हम राजनीति में आए थे तो हमारी माता जी ने कहा था कि राजनीति बहुत कांटों से भरा ताज है, लेकिन अगर वास्तव में राजनीति में जाना है, क्योंकि मैं तो इंजीनियर था, तो उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि गाय कट रही हैं,
और एक बेटी के साथ उठा करके मुसलमानों ने लौनी में बलात्कार कर दिया। सारे लोग विधायक जी, आपको मतलब अगर आपको लगा कि रेडी पटरी वाले लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको लगा कि ये तुगलकी फरमान है, तो आप इसको लेकर के विधानसभा में मुद्दा उठा सकते थे। आपने स्टार्ट किया कि आपने जो है एक तरह से जन आंदोलन खड़ा कर दिया, आप लोगों को लेकर सड़क पे उतर गए, कलेक्ट्रेट की तरफ आपने पैदल मार्च शुरू कर दिया। ये अपनी सरकार के साथ हम बता रहे ना, हम सरकार से नहीं टकराते कभी भी जी। हम सरकार के हैं। बीजेपी का जो सिद्धांत है अंतिम व्यक्ति का उदय, अधिकारी ये किसी के नहीं है। ये जो अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमान हैं। अच्छे अधिकारी भी हैं जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया है। बेईमान आगे आगे हैं और गाय कटवाने से लेकर के जितना भी अपराध है और इस तरह के निर्णय, जो ये निर्णय लिया गया है दिल्ली चुनाव को हराने के लिए, और जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सप्लाई करती हैं सब्जियां और हर प्रोडक्ट, ये उनसे पैसा लेकर के निर्णय लिया गया। तो इनके लिए सब कुछ भगवान इनका पैसा है। इनके लिए गरीब के जिसके लिए बना है, जिसके लिए शपथ ली है, उसके लिए कोई काम नहीं करना, जनता से मिलना नहीं, अगर मिलने कोई जाएगा उससे बदतमीजी करना। आप देखिए थानों के हालात क्या हैं, तहसील के हालात क्या हैं। एक किसान अगर जाता है तो उसको किस तरह से लोग मतलब सेकेंडरी कैटेगरी का मानते हैं, उसके साथ किस तरह का व्यवहार अधिकारी करते हैं। जनता का मतलब ये है कि जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। अगर अधिकारियों के दिमाग का कचरा निकल जाए कि हम इनके नौकर हैं और ये हमारे मालिक है, जनता जनार्दन है, तो लोकतंत्र में जो व्यक्ति है, जो चाहे कितना ही गरीब है, वो भी कितना ही बड़ा IAS अधिकारी है या चीफ सेक्रेटरी भी हो, उसको भी खड़े होकर के उसको कहना चाहिए मेरे आका बता, तेरे कारण तेरे टैक्स से मुझे सैलरी मिलती है, मेरे बच्चे पलते हैं, और मैं जो डकैती डालता हूं, बेईमानी करता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र है। यानी तो राजतंत्र होता तो ऐसे बेईमानों को फांसी पर लटका देते राजा। तो उसका ये जो जिस तरह से तो इस तरह की लड़ाई आप मतलब लड़ते ही रहेंगे आगे भी? नहीं, लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं हम जो गरीब है, जब हमारी माँ ने कहा कि अगर नंगे पैर भी हो राजनीति में जा रहे हो तो अगर गरीब के ऊपर कहीं आंच आए, उसका हक मारा जाए, उसको मुसीबत आए, तो हम उसके लिए बने। किसान है, मजदूर है, गरीब है, ऐसा व्यापारी है जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, बेईमान नहीं है, तो उसके ऊपर अगर मुसीबत आए तो नंगे पैर जाना, लेकिन उसकी मदद करना, और चाहे उसके लिए जान भी गंवानी पड़े, चाहे उसके लिए प्राण भी जाए, उसकी चिंता नहीं करना है। इसलिए गरीब आदमी को लगभग 50 लाख लोग ऐसे थे जो जुड़े हुए थे, उनको जो तबाह करने की साजिश थी, उसके खिलाफ हमने कहा कि हम लोग अभी जिंदा हैं और यहाँ गाजियाबाद में किसी की औकात नहीं है जो गरीब को उजाड़ दे और जो अपनी तानाशाही चलाए, जो नियम विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाकर के निर्णय ले। चीफ सेक्रेटरी आए, जब हमने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ये सब इनमें इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने कहा कि इनको कोई राइट नहीं है। अब हमारा कहना है, अगर ईमानदारी से उन्होंने कहा है, ये तो जनता की ताकत से हम लोगों ने संघर्ष किया, जो जनता की हमारे साथ ताकत जुड़ी, उससे घुटने हमने टिकवाए। इनके अधिकारियों को घुटने टेकने पड़े। अगर वो ईमानदार हैं वास्तव में, तो उन्हें कमिश्नर को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जो अधिकार क्षेत्र है उसका ही अगर जानकारी नहीं है तो वो कैसे जिला चलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करके इस पर मुकदमा लिखना चाहिए। और जो भूखे मरे लोग एक सप्ताह तक इनकी जनविरोधी नीतियों से, ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसे ऐसे गरीब लोग आए, कहने लगे भैया खाना नहीं बना, हमने उनकी मदद कराई, बोला हम दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे और इन्होंने गरीब को भूखा मार दिया। तो इसको जो गोहत्या जैसा पाप है, उसके लिए मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम सदन में भी रंग लाएगा। अच्छा विधायक जी, वापस चलते हैं दिल्ली चुनाव की तरफ। रमेश विधुड़ी जो चुनाव हार गए हैं, उनको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव हारे हैं, लेकिन बीजेपी चाहे तो गुर्जर को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, क्या उनको डिप्टी CM बनाया जाना चाहिए? नहीं, तो ये बात देखिए, ये पार्टी की नीति है, पार्टी किसको बनाए ना बनाए। अब हम ही विधायक हैं तो पार्टी के आशीर्वाद से हैं। रमेश विधुड़ी जी को टिकट दिया, पार्टी ने दिया, लेकिन वहाँ जिस तरह का इन्होंने प्रपंच और जो नाटक हुआ, रमेश विधुड़ी जी नेता है और बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है। और हार का कारण बता रहे हैं कि गुर्जर वोटर भी नाराज रहे क्या कुछ, या क्या हिंदू वोटों का संभाल नहीं पाए, पोलराइजेशन नहीं हुआ? तो देखिए, वहाँ की सीट का हमें नहीं पता है, हम तो करावल नगर के प्रभारी थे, और हमें माननीय अनुराग ठाकुर जी ने मुस्तफाबाद के लिए भी कहा कि इसको भी देखना है, क्योंकि दोनों लौनी से सटी हुई है। तो मैं लौनी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि वो जुटे, और जो मुस्तफाबाद किसी कीमत पे जीतने वाली सीट नहीं थी, उसको भी रिकॉर्ड मतों से जिताया, और करावल नगर भी हम जीते, वजीरपुर भी हम गए, उसको भी हम जीते। हमें पार्टी ने जहां भेजा वहां हम जीते हैं। इसलिए पार्टी, जैसे OBC की जितनी तमाम जातियां हैं, सैनी समाज से हरियाणा में है, शर्मा ब्राह्मण है राजस्थान में, सब जातियों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो गुर्जर समाज मांग कर रहा है कि दिल्ली में कम से कम हमें डिप्टी CM तो मिलना ही चाहिए। तो रमेश विधुड़ी जी की दावेदारी कितनी मजबूत है, आप मानते हैं? रमेश जी चुनाव हारे हैं,
इसलिए चुनाव हारने से और भी लोग जीते हैं चुनाव, तो गुर्जर जीते हैं तो डिप्टी सीएम तो जो जीता है वही बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एमएलसी का प्रावधान नहीं है ना दिल्ली में। तो जो ये कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, मुझे लगता है वो अगर पार्टी चाहे तो कर सकती है, किसी से रिजाइन करा के लड़ा दे बाद में, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि यहाँ एमएलसी की व्यवस्था नहीं है कि वहाँ एमएलसी बना करके लड़ा दे, कोई दूसरा सदन नहीं है, तो इसलिए ये बात संभव नहीं लगती। ये तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है, लेकिन हमारे यहाँ जीते भी हैं और मांग जायज है आपकी। आप डिप्टी सीएम क्यों कह रहे हैं? हम तो चाहते सीएम बनना चाहिए। अगर एक गुर्जर मुख्यमंत्री होना नहीं, गुर्जर अगर मुख्यमंत्री एक बना दिया, भाई सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री की का चेहरा बना के राजस्थान में लड़ाया कांग्रेस ने, तो गुर्जरों ने साफ कर दिया और भाजपा का नुकसान हुआ, झूठ बोला गया, पाप किया। मैंने पायलट साहब के साथ, राजेश पायलट जी जो मेरे नेता रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय किया कांग्रेस ने, उनकी हत्या कराई। उसके बाद सचिन पायलट की भी राजनीतिक हत्या कराने का जो षड्यंत्र किया, एक तिरछे मुंह का आदमी उनके लिए कुछ भी बकवास करता था वो, तो वो एक लोगों में है गुस्सा। लेकिन अगर बीजेपी कहीं भी किसी गुर्जर को अगर सीएम बनाती है, और बनना भी चाहिए, जिस जाति ने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है और देती रही है और दे रही है आज भी, चाहे सेना के रूप में हो, किसान के रूप में हो, या देश में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनसे लड़ने की बात हो, तो गुर्जर को जिनका इतिहास हजारों साल इस भारत पर शासन किया, और केवल जो अखंड भारत जो बनाया गया वो गुर्जरों के समय में था। सम्राट कनिष्क के डर से चीन ने अपनी दीवार बनाई, तो एक गौरवशाली इतिहास है। और भारत में मैं समझता हूं कि हर जाति का अपना बड़ा इतिहास है, सबका गौरवशाली है। लेकिन प्रवेश वर्मा भी तो अच्छे मुख्यमंत्री हो, गुर्जरों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, और सोच नहीं सकते आप, चाहे सम्राट वीरभोज से लेकर के जितने भी राजा हुए, ये बहुत बड़ा एक इतिहास है जिसकी कोई मतलब लिख भी नहीं पाए लोग, जिसको लिखना चाहिए। जो शिलालेख मिलते हैं राम मंदिर से लेकर के तमाम जो जितनी घटनाएं हैं, और चाहे तैमूर लंग को मारने का काम ये हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के जो परदादा थे उन्होंने किया हो, तो बड़ा एक मुख्यमंत्री हमें लगता है कि पार्टी जरूर विचार करेगी। विधायक जी, अभी आपने कुंवर प्रणव सिंह जी का ही नाम लिया, उत्तराखंड में लंडोरा के रियासत के उत्तराधिकारी भी हैं, और आजकल उनका एक बड़ा विवाद चर्चाओं में है। उत्तराखंड में एक विधायक हैं वहाँ के, उनके साथ आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या ये गुर्जर ब्राह्मण विवाद हो गया है या ये उनका व्यक्तिगत झगड़ा था? देखिए, गुर्जर ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? ब्राह्मण और गुर्जरों का तो इतना गहरा संबंध एक धरती पे किसी का नहीं है। गुर्जर ब्राह्मण को हमेशा अपने सर पे बैठाता है, अगर चारपाई भी है तो ऊपर बैठाता है। तो गुर्जर क्षत्रिय जाति है और ब्राह्मणों की सलाह से राज करते रहे हैं भारत पे, इसलिए गुर्जर तो ब्राह्मण के लिए जान देता है। तो पिछले दिनों गुर्जर क्षत्रियों को झगड़ा कराने की कोशिश की राजपूतों का, जबकि गुर्जर राजपूत तो एक ही जाति है। ये सब हम लोगों को बचना चाहिए। ये एक साजिश है कांग्रेस की और उनसे जो अलायंस है कि इनको जातियों में लड़ाओ। माने मोदी जी ने हिंदुओं को इकट्ठा किया है। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से युग में जा रहे हैं? बंटने के कारण तो हमारा नाश हुआ। कुंवर प्रणव सिंह तो बीजेपी के पूर्व विधायक, बंटने का नाश हुआ है, हमें बंटना नहीं है। तो इसलिए गुर्जर ब्राह्मण नहीं है। ये उमेश जो भी है, कौन है ये, वो व्यक्ति कहाँ यार, कहाँ कुंवर प्रणव चैंपियन, कहाँ मतलब इतना बड़ा इतिहास जिन्होंने अंग्रेज और मुगलों से लड़ाई लड़ी, तो कहाँ किन का नाम आप ले रहे हैं? कम से कम ऐसे लोगों की चर्चा करा की है जो उनके लेवल का। कुंवर प्रणव सिंह का एक लेजेंड है, एक इतिहास। कुंवर प्रणव सिंह अलग है यार, उनका एक स्टेटस है, एक्सटेंडेड है। ये तो कोई भी बन जाता है, कई बार तो जेब कतरे बन जाते हैं विधायक, जैसे दिल्ली में बने, कई जेब कतरों को बना दिया आम आदमी पार्टी ने, समाप्त हो गए। हमेशा वो रहता है जो स्थायी है, और जो विधायक हम तो जानते नहीं। उमेश शर्मा जो है वो पता नहीं क्या नाम ले रहे, बार बार नाम भी नहीं लेना चाहिए यार। ऐसी बातों को ना डिलीट करो, ना कोई ब्राह्मण है ना गुर्जर है, हम सब लोग हिंदू हैं। तो मतलब और मिलकर है कि ये मतलब ये बेवजह का विवाद है। अरे विवाद ही नहीं है भाई, कोई आदमी ने किसी को ललकारेगा, वो भी राजा को ललकार रहा है, तो इतना तो गुस्सा आएगा ही यार। और राजा भी है, और फिर दूसरी बात ये थोड़ी मतलब होता है। अगर आपको लगता है ये बेवजह का विवाद है और इसमें गुर्जर समाज ने पंचायत रखी थी, उसको रद्द करना पड़ा, फिर ब्राह्मणों ने महापंचायत बुलाई थी, तो क्या आपको नहीं लगता इसमें सुलह की कोशिश होनी चाहिए? नहीं, ये सब बेवजह की बात है। सुलह हो चुकी है, कोई सुलह का मतलब नहीं है कानून में। सुलह तो करने गए थे, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गए थे सुलह करने, लेकिन चैंपियन साहब ने उसको। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब कहाँ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई एक लेवल तो हो यार। सुलह करना है तो कोई ना कोई ढंग का चौधरी हो। अब टिकैत के बारे में जानते नहीं आप, जिसने तिरंगा उतार दिया हो, जिस व्यक्ति ने तिरंगा उतार के जो भारत के करोड़ों शहीदों का अपमान किया हो, क्या वो सुलह कराएंगे? ऐसे परिवार का, जो एक ऐसा शहीद परिवार है जिसने तैमूर को मारा, अंग्रेजों को मारा, लड़ाई लड़ी, कितनी शहादतें दी, कितना पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 36 बिरादरी मिलकर जिनको नेता मानती रही हैं प्राचीन काल से,
हर बिरादरी का, हरबीर गुलिया से लेकर दूल्हा वाल्मीकि तक, दलित, पिछड़ा, स्वर्ण है, हरदेव ब्राह्मणी जो रामप्यारी गुजरी के साथ उस सेना में लड़ी। तो ये राजा का अपना एक रुतबा है, एक प्रोटोकॉल है उसका। यार कहाँ किसकी तुलना कर रहे हो, किसकी आप चर्चा कर रहे हो? कोई चर्चा तो हो, मैं बताया ना, जेब कतरे बन जाते। अब मैं नहीं जानता उसे कौन है, आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं, उसको डिलीट करिए। राजा राजा है और हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राजा ने पहल नहीं की जो हमने देखा है। ये सब हम लोग अगर माननीय विधायक है, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उनका, उनको ध्यान रखना चाहिए था कि जाकर के कानून इस देश में है, कानून का राज है। आप जाकर के किसी को ललकारोगे, आप शेर की माद में जाकर के चिल्लाओगे, कोई बकरी चिल्लाने लगे अब मैं शेर को मार दूंगी, ये को मतलब है? उसके बाद रिएक्शन हुआ। राजा साहब को भी हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस तरह से क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, कहावत पुरानी है। उनके लिए एक तरफ आप दोहा सुना रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, तो और उधर कह रहे हैं कि वो कोई आदमी नहीं है। तो इस तरह से भाई तो राजा अब डबल कहा होगी यार। हमारा कहना ये है, अब भाई उनका एक गरिमा है, उनको स्वाभाविक है कि गुस्सा आया। और जब राज परिवार का खून है, क्षत्रिय खून है, जिसने इतनी शहादत दी है, उस गुस्से में जाकर के वो गए। मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा। कानून का राज है, समाज उनके साथ हमेशा है, और जिसने उन्हें उकसाया उसकी गलती है उस व्यक्ति की। तो इसलिए दोनों ही लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और अगर विधायक जी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं बड़ी विनम्रता से, अगर राकेश टिकैत एक सामाजिक नेता तो ही, अगर वो सुलह करवा देते हैं, समाज को तोड़ने से बचाने, किसी कराई उन्होंने? आप बताइए, किसी की सुलह कराई आज तक? ये सब परिवार है हमारा, पूरा ब्राह्मण समाज में एक से एक तपस्वी लोग हैं, एक से एक संत महात्मा है, हमारे बहुत मिलने वाले हैं, हम करा देंगे। और आप क्यों नहीं जा रहे विधायक जी? फिर सुलह जाएंगे ना, अभी राजा साहब तो आ जाए बाहर। आप जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? सुलह कराएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनको बुलाएंगे। कौन विधायक है दूसरे जो जाके कूद रहे हैं वहां तमंचा लेके? ये सब करना चाहिए क्या? ये विधायकों के काम है? मतलब किसी घर पे जाकर मान ले, मतलब नंद किशोर गुर्जर जाएंगे लंडोरा के राजा पूर्णप्रताप सिंह का विवाद करने? अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम यहाँ ये थोड़ी है, लौनी में हमारे पूर्वजों ने जब तैमूर लंग को मारा था, आप लोगों ने आगे जाकर, पहले हमने शहादत दी है। 1.25 लाख लोग मारे गए। संग्राम सिंह गुर्जर उस जमाने में 1398 में संग्राम सिंह गुर्जर यहाँ के सेनापति थे। आला सिंह उनके। मैं फिर एक बात पूछना आपसे चाहता हूँ, आपने ये भगवा वस्त्र पहने हुए मैं सुबह से देख रहा हूँ, और इस तरह के वस्त्रों में हमने यूपी के किसी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के भी किसी विधायक को नहीं देखा, कम से कम। आप अंदर बाहर से इस तरह के ही हैं या आपने बस ये कपड़े लपेटे? नहीं, मैं पूजा करके नीचे आया था ना अभी। पूजा मैंने की है, उसके बाद अब मैं कपड़े पहन लूंगा। तो भगवा तो शान है, भगवा त्याग का प्रतीक है। अच्छा, हमने देखा गाय वाय भी आपने 10-12 गायें बहुत अच्छी नस्ल की बांध रखी हैं, तो आपका गौ प्रेम भी है और भगवा से भी आपका इतना प्रेम है। तो फिर थोड़ा जातियों को आपस में मतलब मिलजुल करके रहें, ऐसी सीख क्यों नहीं देते हैं आप? बहुत अग्रेसिव बोलते हैं। अभी आपने सुना नहीं, मैंने कहा ना, हिंदू सब एक है। मैं तो क्षत्रिय, गुर्जर, वाल्मीकि सब एक ही है। हम लोग एक ही पिताजी की औलाद है, ब्रह्मा जी की। हम सब ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, तो हम सब उन्हीं के अंश है, लेकिन कर्म के आधार पर जातियां बनी। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में एक से एक तपस्वी है, गुर्जरों में एक से एक अच्छे चौधरी हैं, जाट समाज में भी अच्छे प्रतिष्ठा के लोग हैं जो राष्ट्र के लिए काम किया। बैठेंगे, बात करेंगे, निपट जाएगा। हमारा तो ये कहना है। जब फिर महापंचायत बुलाने को उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जो ये समाज है, मैं गुर्जर महासभा का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं एक विधायक हूँ। मैं समाज ने, 36 बिरादरी ने, सबने मेरा सहयोग किया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे साथ तो ब्राह्मण एक तरफा रहता है। कोई ब्राह्मण कभी बोल दे तो ब्राह्मण से तो कह देना चाहिए, गुरु महाराज क्यों नाराज हो रहे हो? ब्राह्मण तो इसी में प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें ऐसा जरूरत नहीं है कोई। अब हमें तो पता ही नहीं, हमें कोई बता रहा है कि वो ब्राह्मण भी नहीं है, कोई बब्बर बता दिए, बब्बर पता नहीं क्या होते हैं, कोई कुछ बता रहा है। अब जो भी है, मतलब हिंदू है, ये तो मुझे पता चला है, हिंदू है तो सबको बैठ के सुलह करनी चाहिए। अच्छा, महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है, क्या गए विधायक जी आप महाकुंभ? कुंभ में हम होके आए हैं, और हम तो साधारण व्यक्ति की तरह गए। हम कोई VIP PIP ना थे ना बनते हैं। हम हर अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं। और अभी जो आप बात कह रहे हैं, हम ही अकेले व्यक्ति हैं जिसने विधानसभा में लौनी को परशुराम नगर घोषित करने की मांग उठाई थी कि लौनी लवण राक्षस के नाम पे है, राक्षस का नाम हटाया जाए। भगवान परशुराम जी ने बड़ा तप किया है, उनके नाम पे इसको बनाया जाए। तो इसलिए गुर्जर और ब्राह्मण का तो बहुत गहरा प्यार है। तो जो भी विधायक हैं, मैं कभी मिला नहीं हूं, मैं वैसे ही कहूँ, उनको भी ये समझ रखनी चाहिए कि भाई तुम जो इस तरह के काम कर रहे हो, ये सब गलत है।
और चैंपियन साहब से भी हम कहेंगे कि राजा को क्षमा करना चाहिए, उन्हें भी गुस्सा त्यागना चाहिए। जब ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो बैठ करके इसको हम सुलह करेंगे, इसकी समाज के सब लोगों को बैठाएंगे और सबके हम ही हाथ जोड़ेंगे। भाई आपस में हिंदुओं को एक रहना चाहिए। हम भारत को अगर अखंड बनाना है, और ये गुर्जरों की पहली ड्यूटी है, भारत को अखंड बनाने का काम गुर्जर समाज ने किया है, अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है। गुर्जर समाज ने सर्वोच्च बलिदान दिया जब जरूरत पड़ी है किसी भी फील्ड में, इसलिए उनकी ड्यूटी है कि वो सबको मिला करके चलें और सब बिरादरियों को साथ बैठा करके इस निर्णय को जल्दी हम। महाकुंभ का आयोजन कैसा देख रहे हैं विधायक जी? आपकी सरकार बहुत जोर, लेकिन हादसे पे हादसे हो रहा है। हादसे देखिए, दुर्घटना है, तकलीफ है हमें भी, और भगवान। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे बेहतरीन हमने महाकुंभ का आयोजन किया था और खर्च बहुत कम था हमारे टाइम में जब उसके प्रभारी आजम खान थे। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है ज्यादा कुल मिला के, लेकिन अच्छा, एक शंकराचार्य हैं, बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो आजकल आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के और हिंदुत्व वाले लोगों के बड़े निशाने पर है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि बीजेपी के एक विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। सहमत हैं आप उनकी बात से? परम श्रद्धेय शंकराचार्य शंकर जी का अवतार होते हैं, वो साक्षात शंकर का ही अवतार है, शंकर होते हैं। तो उनकी कैसे ये सब, महाराज जी ने कहा, मुझे ये नहीं कहा आज मुख्यमंत्री होना चाहिए, उन्होंने कहा ऐसे लोग होने चाहिए जो गौ माता के लिए लड़ते हैं, जो अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं। आप उनको शंकर का अवतार बता रहे हैं, लेकिन अखाड़े जो हैं उनके खिलाफ विरोध में उतर गए हैं, वो उनका बहिष्कार कर रहे हैं। वो अखाड़े जाने, अब वो अखाड़ों का काम है, उन संत महात्माओं पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे, वो सनातन का आधार है। लेकिन मेरा उनसे ये भी निवेदन है कि अगर शंकराचार्य जी गाय की बात कर रहे हैं, वो कोई गलत बात तो कह नहीं रहे, वो तो ये कह रहे गाय नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि एक विधायक मैंने देखा है बस जो गौ रक्षा के लिए बोल रहे हैं। आप उनका भाव नहीं समझे जी, उनका भाव नहीं समझे आप। दो बात इसलिए हो जाती हैं, देखिए जो राकेश टिकैत जी के भाई हैं बड़े, नरेश टिकैत जी, वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आगे आना चाहिए। राकेश टिकैत की बात कौन मानेगा जो आप कह रहे थे? पहले प्रश्न का जवाब तो ये है, नरेश टिकैत आते अच्छा लगता है, एक सोबर आदमी है। दूसरा, और भी खाप के मुखिया हैं, चाहे जाट हैं, त्यागी हैं, हमारे वाल्मीकि हैं, जाटव हैं। शंकराचार्य से सवाल को फिर वापस राकेश टिकैत वापस इसलिए ला रहा हूं ना, आप जो वो बता रहे हो ना कि वहां भी इसी तरह का समाज में यहाँ भी है, तो शंकराचार्य है, वो तो भारत के चार हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं होता। अब ये बड़ा महाकुंभ के हादसे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं सरकार पे। सवाल नहीं है, वो तकलीफ होगी महाराज जी की, लेकिन कोई सूर्य को जो है करने लगे मैं धूल से ढक दूंगा, तो जो अखाड़े कह रहे हैं तो शंकराचार्य तो सूर्य के समान है, उन पे कोई धूल उठता है। भगवान राम को कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं लोग, आपके बीजेपी के नेता। भाई कांग्रेस के मेंबर है क्या? वो तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, तब किसके एजेंट है? उन्होंने मैंने मोदी जी के लिए जो तारीफ की है तो वो तब किसके एजेंट हो गए? उससे पहले योगी जी की व्यवस्था के लिए कहा था। यादव उनके पंडाल में गए उनसे मिलने के लिए, तब अगले दिन ही बता रहे हादसा हुआ। अखिलेश जी भी गए तो भाजपा के लोग भी गए, वहां तो कोई भी जा सकता है, महाराज किसके हैं? तो पंडाल में जाने से हादसा कैसे हो गया? ये सब बातें जो चला रहे हैं लोग, इनको पाप लगेगा, जिनकी आत्मा आज दुनिया में नहीं है। नहीं, अपमान करने का पाप लगेगा। जो कुंभ में घटना हुई है उसको इस राजनीति से जोड़ने का, वहां कोई राजनीति नहीं हुई है, वहां जनसंख्या लोग बहुत आगे, और एक ऐसी दुर्घटना हुई है, उसके लिए पूरे देश से हमें कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये तकलीफ जो है उसके लिए हम माफी मांगते हैं और हम इसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे अखिलेश जी से क्या मतलब बार बार कुंभ का? अखिलेश जी का, अखिलेश जी और कुंभ से कोई संबंध ही नहीं है। सरकार तो उन्होंने भी चलाई है ना विधायक जी, उनके समय में भी एक सफल आयोजन हुआ है महाकुंभ का, कोई भगदड़ नहीं हुई, वो दावा कर रहे हैं। हमारे टाइम में 30 मरे, उनके में 40 मरे, 41-42, तो ये कोई मतलब सफल आयोजन है? माननीय योगी जी संत हैं, कोई घटना घट जाए, कई बार भाई घर में बैठे हुए भूकंप आता, आदमी दब के मर जाता है, तो ये जो तकलीफ है ये सबको है कुंभ में जो हुआ है। तो जब आजम खान जी की सरकार वो थे उसके प्रभारी और अखिलेश जी सीएम थे, तो भी ज्यादा लोग वहाँ हताहत हुए थे। तो भगवान ये सब नहीं होना चाहिए, कुंभ में जा रहे हैं सब अच्छे मन से जा रहे हैं। और शंकराचार्य जी को किसी पार्टी का बताना ये पहली बार सुन रहे हैं हम, तो ये तो कोई मूर्ख कर सकता है ना, जो महामूर्ख व्यक्ति है कोई भी है। अरे संत का काम संतत्व का है, संत का काम इसकी बुराई उसकी बुराई है। कोई संत ये कह रहा है गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय ब्रह्मांड की नायक है। अगर भारत में गाय कटेगी तो भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, गरीबी आएगी, आतंकवाद बढ़ेगा। तो माने मोदी जी के आने के बाद और ये देश में जो अन्य जगह भाजपा की सरकारें आई हैं, गौ हत्या बंदी कानून आए, गाय कटनी बंद हुई है, जिसके कारण ये सारा का सारा चीजें अच्छी हुई है। आप मानते हैं कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जो है वो सही कह रहे हैं और उनको पूरा अधिकार है, एक संत एक शंकराचार्य होने की वजह से सरकार को वो बता सकते हैं। सरकार को हम भी बोलते हैं, रेडी पटरी वाले हटाए तो अधिकारियों को हमने कहा मुख्यमंत्री जी की मनसा अच्छी है,
अधिकारी किसी ने कांग्रेस या सपा का एजेंट नहीं बोला। अरे कैसे एजेंट हो जाएंगे? कोई महात्मा कह रहा है उसको भी पाप लगेगा, कोई जनता का आदमी कह रहा है उनको भी कीड़े पड़ेंगे। ये थोड़ी करना चाहिए। एक महात्मा अगर कह रहा है गाय बचनी चाहिए, एक महात्मा कह रहा है कि कुंभ में जो हुआ मुझे तकलीफ है, इसमें कौन सी गलत बात कह दी? उन्होंने पहले ये कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और गंगा माँ की गोद में हम आए, तो तब किसी ने नहीं कहा कि वो भाजपा के एजेंट है। तो ये कह रहे हैं कि वीआईपी का यहाँ आना जाना भी रुकना वो चाहिए, अलग बात है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट कुछ नहीं होनी चाहिए, माँ गंगा के गोद में सब एक जैसे। हम तो नहीं बने वीआईपी, ऐसे ही गए थे। जब महाराज जी ने माननीय योगी सरकार की व्यवस्था की तारीफ की तो तब किसी को नहीं लगा कि महाराज जी भाजपा के हैं, अब कांग्रेस के हो गए, कभी समाजवादी के हो जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। संत है वो हमको भी डांट सकते हैं, उनको अधिकार है, वो सनातन के शीर्ष हैं। अब अगर कोई मौलाना मौलवी बोलता है, जो फतवा जारी करता, किसी की औकात नहीं हिंदू की। ये तो हिंदुओं का नाश इसलिए हुआ है कि वो महात्माओं को, शंकराचार्य जो इतना बड़ा प्रतिष्ठित पद है, अगर वो गलत बोल दें तो सारे सनातन को मानना चाहिए उस बात को। हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए हमें। तो अब दिल्ली के लिए फाइनली क्या होगा? दिल्ली में बीजेपी की सरकार कैसी चलेगी? जो आप लोग रोहिंग्या, घुसपैठ, सबको भगाया जाएगा, सब भगाया जाएगा, सब निकाले जाए, खदेड़ा करेंगे सबका। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। ये थे लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जिन्होंने तमाम बातों पर हमारे जवाब दिए और बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला है। उनके घर में एक शादी का फंक्शन है, बेटे की शादी है, और उसके बावजूद भी व्यस्त समय में से AIN नेटवर्क को समय दिया और महाकुंभ से लेकर के जो सवाल हैं, तमाम जो लोगों के मन में प्रश्न है, उनके भी जवाब दिए और दिल्ली चुनाव नतीजों पर भी विस्तार से बातचीत की है। बहुत 2 दिन बाद हम आपको लेके चलेंगे महाकुंभ प्रयाग, वहां से भी दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद।